हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्टेट का प्रीवियस क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आज हम हिस्ट्री का क्वेश्चन करवाएंगे जो मॉडल सेट से हम आप लोगों को क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ठीक से देखें और याद रखें। ठीक है, जो आने वाले एग्ज़ाम में, अब ज़्यादा दिन तो एग्ज़ाम का टाइम तो नहीं रहा, ठीक है, लेकिन उसमें हेल्पफुल होगा। पढ़ते हैं। लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू है और मैं बता दूं, ये जो है आपका किरण पब्लिकेशन स्टेट माध्यमिक शिक्षक पात्रता, ठीक है, उससे हम इस सेट को करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये सेट नंबर 1 है जो आपको थंबनेल पर दिखाई देंगे। बढ़ते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 11, पूरा लेख, क्या लिखा है? पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है। क्या है? तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए में है सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, ठीक है, महाकाव्यों का अध्ययन और भूगोल का अध्ययन। ठीक है, तो आपको इसमें दिया है शिलालेखों का अध्ययन। क्या है? शिलालेखों का अध्ययन। और ऑप्शन एक में है सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कॉन्यूमिस्मेटिक। ठीक है, और इसमें ऑप्शन नंबर भूगोल का देखिए, नहीं, ऑप्शन नंबर 4 में भूगोल का अध्ययन को क्या कहते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे दिया है कि भूगोल का पिता किसे कहते हैं हम लोग? तो हिकैटियस को। किसको? हिकैटियस को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है। क्या दिया है कि भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन ए में है अवध, 2 में है रुहेलखंड, 3 में है बुंदेलखंड, 4 में है मालवा। लेकिन ये चारों ऑप्शन जो है ये आपको पड़ता है कहाँ? यूपी में, जिसे हम कहते हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है, लेकिन इसका आंसर होगा आपका 4 नंबर मालवा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 में दिया है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है मौर्य वंश, 2 में है गुप्त वंश, 3 में है कुषाण वंश, 4 में है कण्व वंश। तो आपका आंसर 53 का है कौन वंश? तो मौर्य वंश। कौन वंश? मौर्य वंश। अब थोड़ा मैं बता दूं, यहाँ पे मौर्य वंश का संस्थापक का नाम क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो विद्यालय का नाम क्या था? ठीक है, तो ऑप्शन एक में है कांची, 2 में है तक्षशिला, 3 में है नालंदा, 4 में है बल्लभी। आपका आंसर 54 का रहा नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय जो थे वो उत्तर गुप्त युग में सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 55 नंबर क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन एक में है होलकर, 2 में है सिंधिया, 3 में है बुंदेला राजपूत, 4 में है चंदेल राजपूत। आपका आंसर रहा 4 नंबर ऑप्शन चंदेल राजपूत। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ के कालक्रम में कौन सा सही है? तो वो आप लोग बताएं। ऑप्शन एक में है आपका गुप्त ग्रिगोरियन हिजरी शक, और 2 में है शक गुप्त हिजरी ग्रेगोरियन। ठीक है, 3 में है शक ग्रेगोरियन हिजरी गुप्त, 4 में है हिजरी गुप्त ग्रेगोरियन शक। आपका आंसर है 56 का 2
शक, गुप्त, हिजरी, ग्रेगोरियन। ठीक है, तो इसको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 57। 57 में दिया है कि लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? ऑप्शन ए की नीति। और इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? इल्तुतमिश को दान देने, हाँ, इल्तुतमिश को दान देने के कारण उसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है? लाख बख्श की उपाधि से किस शासक को जाना जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है इल्तुतमिश, 2 में है बलबन, 3 में है रजिया, 4 में है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपका आंसर है क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श की उपाधि किस नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58 का क्या है? तो ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है अकबर, 2 है अशोक, 3 है शेरशाह, 4 है समुद्रगुप्त। तो ग्रांड ट्रक रोड जो बनाया था कौन शासक ने? तो शेरशाह सूरी ने बनाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 59 में क्या है? तो यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन ए द्वारसमुंद, 2 वारंगल, 3 कल्याणी, 4 देवगिरी। तो देवगिरी इसका आंसर 4 इज द राइट आंसर। ये देवगिरी जो था वो अभी वर्तमान में उसे दौलताबाद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दौलताबाद के नाम से जाना जाता है वर्तमान समय में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60 में क्या कह रहा है? 60 में निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? ऑप्शन ए पुरंदर की संधि, 2 वाटगांव की कन्वेंशन, 3 बेसिन की संधि, 4 सलवाई की संधि। आपका आंसर 60 का रहा बेसिन की संधि, 3 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर है ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए प्लासी के युद्ध के बाद, 2 पानीपत के युद्ध के बाद, 3 मैसूर की लड़ाई के बाद, 4 सिपाहियों के गदर के बाद। तो आपका आंसर 61 का रहा क्या? 61 का आपका आंसर रहा प्लासी के युद्ध के बाद। प्लासी युद्ध के बाद। जो प्लासी का युद्ध कितने ईस्वी में हुआ था? तो आपका दिया है प्लासी के युद्ध 23 जून और 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है, कब? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया था? एक बार मैं फिर से पढ़ दूं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव, 2 है वारेन हेस्टिंग्स, 3 है वेलेस्ली और 4था है आपका कर्नवालिस। तो आपका आंसर 62 का कौन रहा? तो 62 का आंसर है कर्नवालिस इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 का प्रश्न क्या है? 1857 के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? ऑप्शन ए वीर कुंवर, 2 तात्या टोपे, 3 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, 4 मंगल पांडे। आपका आंसर इन चारों ऑप्शन में से कौन है? तो इसका आंसर है 4 इज द राइट आंसर, मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अगला 64 नंबर क्वेश्चन को पढ़ना है कि महात्मा गांधी के बंदी होने के
बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए विनोबा भावे, 2 है सरदार वल्लभ भाई पटेल, 3 है अब्बास तैयबजी, 4 है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आपका आंसर रहा 3 मौलाना अबुल कलाम अब्बास तैयब जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65 में थोड़ा ठीक से देखना है। ए कूट में दिया हुआ है, निम्नलिखित किस आंदोलन के साथ संबंधित थे? ऑप्शन 1 में है विनोबा भावे, ठीक है, 2 में है मेधा पाटकर, 3 में है सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, 4 में है जयप्रकाश नारायण, ए में है चिपको, 2 में है संपूर्ण, 3 में है नर्मदा, 4 में है भूदान। अब क्या करेंगे तो हम इसको मिलाएंगे। तो मिलाएंगे कैसे? तो इसको मिलाएंगे तो इसको मिलाइए। तो विनोबा भावे जो थे वो सबसे पहले इसका जो है कौन सा ऑप्शन होगा तो आप लोग ठीक से देखिए। तो इसका होगा 2 क्या है? तो देखिए विनोबा भावे जो है ए क्या था? भूदान आंदोलन से संबंधित है। और मेधा पाटकर किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ से संबंधित है। और सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है? तो ए चिपको आंदोलन से संबंधित है। और ए जयप्रकाश नारायण किससे संबंधित है? संपूर्ण क्रांति से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 66 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सत्याग्रही M.K. गांधी सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई थी? तो ऑप्शन ए में है 1906, ऑप्शन 2 में है 1908, ऑप्शन 3 में है 1913, ऑप्शन 4 में है 1917। आपका आंसर 66 का रहा 2 इज द राइट आंसर 1908। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 67 में है चीन ने सिविल सेवा परीक्षाएं कब आरंभ की थी? ऑप्शन ए 226 ईस्वी, 3 1905 ईस्वी, ठीक है, 1905 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 67 कर रहा है कि चीन ने सिविल सेवा परीक्षाएं कब आरंभ की थी? ऑप्शन 1 में 206 ईस्वी, ठीक है, 2 में है 1905 ईस्वी, 3 में है 1920 ईस्वी, 4 में है 1959 ईस्वी। आपका आंसर 67 का रहा ए 206 ईस्वी, ठीक है, 206 ईस्वी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है आपका कि 66 कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? ऑप्शन ए मालवा, 2 हाथी, 3 विकास, 4 चौकीदारी कर। तो आपका आंसर होगा चौकीदारी कर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 69 का क्या है? तो प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। ऑप्शन ए संस्कृत, 2 पाली, 3 ब्राह्मणी, 4 खरोष्टी। आपका आंसर 69 का है कौन सा भाषा? तो संस्कृत भाषा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आप लोग ठीक से रिवीजन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 70 किस प्रकार के मृदुभान पॉटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो आपका ऑप्शन 1 में है चित्रित घुसर बर्तन, 2 में है उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन, 3 में है गेरू रंग वाले मृदुभान, 4 में है काले और लाल बर्तन। तो आपका 70 का आपका आंसर होगा 70 का बी कि उत्तर काले पॉलिश युक्त बर्तन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 71 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्या? तो पढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो ऑप्शन ए है मौर्य राजा अशोक, 2 है मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, 3 में है गौतम बुद्ध, 4 में है भगवान महावीर। तो आपका आंसर 71 का रहा क्या? तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कि मौर्य राजा राजा अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72 का
क्वेश्चन है कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, 2 है समुद्रगुप्त, 3 है चंद्रगुप्त प्रथम, 4 है हर्षवर्धन। आपका आंसर 72 का रहा, 2 इज द राइट आंसर, समुद्रगुप्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73 का क्या है प्रश्न? मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? तो ऑप्शन 1 712 ईस्वी, 2 812 ईस्वी, 3 912 ईस्वी, 4 1012 ईस्वी। आपका आंसर 73 का रहा, 1 इज द राइट आंसर, 712 ईस्वी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका है 74 नंबर है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन कौन है? ऑप्शन ए है पाणिनि, 2 है अश्वघोष, 3 है भास, 4 है कालिदास। आपका आंसर 74 का रहा, 1 इज राइट आंसर, पाणिनि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका है 75 नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने किया था? ऑप्शन 1 या बनाया था। तो ऑप्शन 1 में है कुतुबुद्दीन ऐबक, 2 में है इल्तुतमिश, 3 में है फिरोज शाह तुगलक, 4 में है अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका आंसर 75 का रहा, 2 इल्तुतमिश। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76 का क्या है? 76 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया? रुपया नामक नया सिक्का किसने पहली बार जारी किया? ऑप्शन 1 में है अलाउद्दीन खिलजी, 2 में है मोहम्मद शाह तुगलक, 3 में है शेरशाह सूरी, 4 में है अकबर। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा आप लोग बताएं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो शेरशाह सूरी, 3 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77 में दिया है अजंता के अनेक चित्र किसके शासनक में बनाए गए थे? ऑप्शन 1 है गुप्त, 2 है शक, 3 है सातवाहन, 4 है वर्धन। तो आपका आंसर इन चारों में से 77 का कौन सा होगा? तो 1 इज द राइट आंसर, गुप्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 78 का है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके द्वारा और यहाँ पे नहीं दिखा रहा है के साथ समाप्त हुआ था? ऑप्शन 1 औरंगजेब, 2 मोहम्मद शाह, 3 शाह आलम, 4 में है बहादुर शाह जफर। तो आपका आंसर 78 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो बहादुर शाह जफर। ठीक है, बढ़ते हैं 79 का क्या है? तो राज अपहरण नीति, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, भारतीय रियासत पर लागू की गई थी। क्या है? एक बार मैं फिर से बोल दूं, यहाँ पे दिया है कि राज अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? तो आपका आंसर होगा, पहला ऑप्शन है सतारा, 2 है झांसी, 3 है अवध, 4 है जौनपुर। आपका आंसर होगा ए इज द राइट आंसर, सतारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो ऑप्शन ए 1848, 2 1853, 3 1875, 4 1880। आपका आंसर 1853। ठीक है, भारत में सबसे पहले 1853 में गाड़ी चलाई थी। कितना किलोमीटर? सिर्फ 34 किलोमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 81। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? ऑप्शन 1 है सिपाहियों ने, 2 जमींदारों ने, 3 किसानों ने, 4 बागान कामगारों ने। ऑप्शन 81 का आंसर क्या होगा आप लोग बताएं। तो ए होगा, ए इज द राइट आंसर, सिपाहियों ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 82 का है कि कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें उसके उद्देश्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? ऑप्शन 1 है कलकत्ता, 2 मद्रास, 3 नागपुर, 4 लाहौर। तो आपका आंसर 82 का कौन सा होगा? तो लाहौर, 4 इज राइट आंसर, लाहौर
में पूर्ण स्वराज का मांग हुआ था। कितना? 1929 में, 1929 के अधिवेशन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 83। दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? ऑप्शन 1 जयप्रकाश नारायण, 2 भूपेंद्र नाथ दत्त, 3 M.N. रॉय, 4 जवाहरलाल नेहरू। आपका आंसर 83 का रहा, क्या होगा 83 का? तो जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर 1 जयप्रकाश नारायण। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84 का क्या है? तो भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन 1 मुंबई, 2 में है सूरत, 3 में है अहमदाबाद, 4 में है कोयम्बटूर। तो आपका आंसर 84 का क्या होगा? तो ऑप्शन ए मुंबई, क्या होगा? मुंबई। सबसे पहला प्रथम सूती कारखाना कहाँ पे खोला गया? मुंबई में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 85 का क्या है? तो फासिज्म का प्रमुख पक्षधर कौन था? ऑप्शन 1 मुसोलिनी, 2 एडोल्फ हिटलर, 3 है सेंट साइमन, 4 रॉबर्ट ओवेल। आपका आंसर 85 का रहा, ए इज द राइट आंसर, मुसोलिनी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 86। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? ऑप्शन ए लावनी, 2 नौटंकी, 3 तमाशा, 4 गाथा। आपका आंसर 86 का रहा, ए इज द राइट आंसर, लावनी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87 का क्या है? कि मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। ठीक है, मानव के द्वारा पहली धातु कौन सी थी? तो ऑप्शन 1 है एल्युमिनियम, 2 कॉपर, 3 आयरन, 4 सिल्वर। आपका आंसर 87 का रहा, 2 कॉपर, क्या रहा? कॉपर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 88। निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? ऑप्शन 1 अशोक, 2 अजातशत्रु, 3 कनिष्क, 4 सिमुक। आपका आंसर 88 का कौन सा रहा? 2 इज द राइट आंसर, अजातशत्रु। ठीक है, क्या है? अजातशत्रु। राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता को क्या किया? मार दिया। तो कौन, किसने मार दिया था बिंबिसार को? तो वो अजातशत्रु ने मार दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? अशोक ने तृतीय बौद्ध कहाँ बुलाई थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, 2 मगध, 3 कलिंग, 4 सारनाथ। ठीक है, तो यहाँ पे अशोक ने जब अशोक के द्वारा कितना बौद्ध तृतीय बौद्ध नहीं, अशोक के द्वारा कुल कितना बौद्ध परिषद किया गया? तो 4। कितना? 4। उस 4 में से कह रहा है तृतीय बौद्ध परिषद, है ना? तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ किया गया? तो इसका आंसर 89 का होगा आपका, क्या? पाटलिपुत्र। कहाँ? पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया ये भी बता दीजिए। तो उदयन ने किया। क्या किया? उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और 89 हो गया, 90 पर चलिए हम लोग चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान गॉड ऑफ मेडिसिन किसे मानते हैं? ऑप्शन 1 सुश्रुत, 2 च्यवन, 3 धन्वंतरी, 4 चरक। आपका आंसर 90 का रहा धन्वंतरी। ठीक है, 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फिर 91। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। क्या कि पराजित किया था किसने? ऑप्शन ए प्रतिहारों ने, 2 राष्ट्रकूटों ने, 3 पालों ने, 4 चालुक्यों ने। तो आपका इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा? तो ए 4 इज ए राइट आंसर, चालुक्यों ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 92 का है भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए राजगीर, 2 बाबियान, 3 सरवनबेलगोला, 3 माउंट आबू। आपका आंसर 92 का रहा 2 इज द राइट आंसर, बाबियान। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 93 में क्या है? वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा?
ऑप्शन ए 1748 में, 2 1498 में, 3 1698 में, 4 1248 में। आपका आंसर 93 का रहा 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 94 क्या है? तो शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? ऑप्शन ए हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, 2 श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, 3 प्रशासनिक सुधार, 4 धार्मिक सहिष्णुता। आपका आंसर 94 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 3 इज द राइट आंसर, प्रशासनिक सुधार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 95 का क्या है? 95 का आपका दिया है कि शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? ऑप्शन ए हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, सॉरी एक क्वेश्चन तो हो गया था लेकिन फिर भी चलो, 2 में श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, 3 में प्रशासनिक सुधार, 4 में धार्मिक सहिष्णुता। तो 95 का क्या था? तो 3 इज द राइट आंसर, प्रशासनिक सुधार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 96 में क्या है? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? फिर मैं एक बार बता दूं, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ऑप्शन ए मोरक्को, 2 फ्रांस, 3 तुर्की, 4 मध्य एशिया। तो ए इब्न बतूता मोरक्को से आया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रंजीत सिंह का राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? ऑप्शन ए अमृतसर, 2 में है आनंदपुर साहिब, 3 में है गुजरावाला और 4 में क्या दिया है? 4 में दिया है पेशावर। तो आपका आंसर रहा 97 का अमृतसर। क्या रहा? अमृतसर इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 98 का क्या है? 98 का आंसर है क्या होगा? प्रश्न क्या है थोड़ा पढ़ लें। तो भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला कहाँ बनाया? ऑप्शन ए कलकत्ता, 2 में है चंद्रनगर, 3 में है मद्रास, 4 में है चंद्रपुरा। आपका आंसर 98 का रहा 3 इज राइट आंसर, मद्रास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 99 का क्या है? चलिए 98 का हो गया। अब 99 का देखते हैं हम लोग। 99 का आपका देखिए, हम अभी मॉडल सेट आपको हेलो अभी मॉडल सेट हम आप लोगों को किरण पब्लिकेशन का 1 नंबर सेट अभी बताते हैं या बना रहे हैं। कल हम सेट नंबर 2 बनाएंगे। ठीक है, चलिए 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विरुद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, 2 में है लॉर्ड कैनिंग, 3 में है लॉर्ड मेयो, 4 में है लॉर्ड रिपन। तो आपका आंसर 99 का लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एवं आखिरी क्वेश्चन हिस्ट्री का। तो दिया है बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू, 3 सरदार वल्लभ भाई पटेल, 4 आचार्य JB कृपलानी। आपका आंसर 100 का रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि 3 इज ए राइट आंसर। ठीक है, आप लोग इस सेट को ठीक से लगाइए, एफर्ट लगाइए। ठीक है, फिर हम प्रत्येक दिन जो है इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इन सभी का क्वेश्चन करवाएंगे अलग अलग सेट करके। ठीक है, जिस तरह से इससे पब्लिकेशन बुक में दिया है ठीक उसी तरह से हम करवाएंगे। आप लोग अपना अपना रिवीजन कीजिए, ज़्यादा टाइम तो नहीं है, बस रिवीजन करते जाइए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम अगला वीडियो में।